धीरे धीरे गांव की चुप्पी सामने आती है। दूर कहीं ढोल नगाड़ों की मध्यम आवाजें हैं, कहीं पर्व चल रहा है। गांव के हर घर की देहरी पर एक सीधी चमकती सफेद नमक की लकीर दिखाई देती है। हवा एक अजीब सा सन्नाटा लेकर बहती है। घाटीपुर पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव, लेकिन ये सन्नाटा शांति नहीं, एक संधि थी। और दहलीज पर बनी नमक की लकीर कोई सजावट नहीं, बल्कि एक कैद थी, एक वादा जो अब टूटने वाला था। दादी, ये लाइन रोज क्यों बनाते हो? क्या इससे भूत नहीं आते? नहीं आता बेटा, क्योंकि ये लाइन उसे रोक देती है। भूत को नमक से डर लगता है क्या? नमक सिर्फ डराता नहीं, बांधता है। जो लकीर हम बनाते हैं वो एक दरवाजा है, बंद दरवाजा। मतलब अंदर आने वाला भूत बाहर ही रह जाता है? नहीं गोपाल, वो पहले से ही बाहर नहीं, यहीं कहीं आसपास है। बस ये लकीर उसे रोके हुए है। अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो फिर वो अंदर आ जाएगा और फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या वो सच में होता है? हाँ, होता है, पर दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। जब आता है तो हवा नहीं चलती, फिर भी रूह कांपती है। आवाज नहीं, पर दिल धड़कना छोड़ देता है। गोपाल की आंखों में डर उतरता है। वो नमक की लकीर देखता है, फिर हंस देता है। दादी, आप तो डराने लगी। अच्छा, नहीं हटाऊंगा, वादा। बच्चा है, पर ये खेल नहीं है गोपाल। रात गहराती है, सब सो जाते हैं। गोपाल फिर उठता है, शायद नींद में, या किसी आवाज की ओर खिंचता है। वो दरवाजे तक आता है, खेलते खेलते नमक की लकीर का एक कोना मिटा देता है। हवा थम जाती है, जैसे मानो कोई सांस रोक कर बैठा हो। मंदिर की घंटी बजती है, बिना छुए। भाई साहब, इससे आगे नहीं जाऊंगा। गांव पास ही है, पर अब सूरज ढल रहा है और घाटीपुर में रात नहीं रुकते हम लोग। क्यों भाई, नमक खत्म हो गया है क्या सबका? मजाक मत करना साहब, यहाँ जो नमक की लकीर है ना, वो सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि जान बचाने का तरीका है। और उस बच्चे का परिवार सब एक रात में गायब हो गए। गायब नहीं हुआ, कुछ खा गया, दिखा कुछ नहीं। अब मैं चलता हूँ, तुम बहादुर हो, पर यहाँ किस्मत चलती है, बहादुरी नहीं। ड्राइवर चला जाता है। आरव अकेला गांव की ओर बढ़ता है, कैमरा हाथ में। गांव सुनसान है। मंदिर के पास बैठे हैं पंडित नरेश, सफेद धोती, तिलक, रुद्राक्ष और नमक से भरा थैला। नमस्कार पंडित जी, मैं पत्रकार आरव शर्मा नमक लीला को समझना चाहता हूँ। यहाँ हर खबर कब्र में दबी है, जो जिंदा है उसका नाम लेना मना है। कौन है वो? नाम लेने से वो जाग जाता है, पर अब तू आ गया है तो सुन, उसका नाम है छलावा। छलावा मतलब? छलावा एक छाया जो दिखती कुछ है, होती कुछ और। कभी एक तांत्रिक था सोमेश्वर, जिसने अमरता के लिए अपनी छाया भोग दी। अब वही छाया भूख बन चुकी है। भूख? कैसी भूख? भावनाओं की, डर की, अकेलेपन की। जो छू ले उसकी याद मिटा देता है, जो देख ले उसकी सांस छीन लेता है, और जो भरोसा कर ले उसे जीते जी अंदर से खाली कर देता है। आरव कैमरे से गांव की तस्वीरें ले रहा है। एक फोटो में कुछ धुंधला चेहरा जैसा दिखता है, इंसानी नहीं लगता। ये क्या है? इस तस्वीर में कुछ है। छलावा दिखता नहीं है, बस धीरे धीरे तुम्हारे आसपास महसूस होता है। वो सांस बनकर कमरे में घुसता है, आंख बनकर पीछे से देखता है, और जब तुम पलटो वो गुम हो चुका होता है। आरव गहरी सांस लेकर धीरे से बैठता है।
पंडित उसे एक थैला देते हैं, नमक से भरा हुआ। जहां भी रुकना ये घेरे बनाना मत भूलना, वरना अगली सुबह तेरी कहानी कोई और लिखेगा। सब कुछ वैसा ही है जैसे कोई बस अभी उठा हो और चला गया हो, लेकिन ये हवा इतनी भारी क्यों लग रही है? एक पुराना झूला अपने आप हिलता है, कोई हवा नहीं, फिर भी झूल रहा है। कोई है यहाँ? लेकिन ये आवाज मानो जैसे सिर्फ कानों में ही आई हो। आरव पलटता है पर कोई नहीं होता। मैंने सुना, साफ सुना। वो कैमरे से पूरे घर की तस्वीरें लेता है। हर क्लिक के बाद एक अजीब सी सरसराहट, जैसे मानो किसी ने सांस ली हो। एक फोटो में नमक की लकीर टूटी हुई दिखती है। ये लकीर, यही तो पंडित ने कहा था, इसे मत तोड़ो। अचानक खिड़की अपने आप तेज आवाज से बंद होती है। ठीक है आरव, तुझे डर नहीं लगता, तू पत्रकार है, डर के पीछे भागता है। वो दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखता है, गोपाल और उसका परिवार, पर धीरे धीरे उन चेहरों पर काले धब्बे उभरने लगते हैं, जैसे मानो किसी ने जलाए हों। ये तस्वीर, ये अभी बदली है। फिर अचानक एक बच्चा सीढ़ियों की ओर खड़ा दिखता है, पीठ घुमाई हुई, हिलता नहीं, बोलता नहीं। गोपाल बेटा, तुम? कोई जवाब नहीं मिलता। आरव एक कदम बढ़ाता है, तभी बच्चा धीरे धीरे गले से एक अजीब सी गुर्राहट निकालता है और पीछे मुड़े बिना गायब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या था? दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, कमरा ठंडा हो जाता है। एक फुसफुसाहट इस बार साफ सुनाई देती है। अब तू अंदर है, अब बाहर कोई रास्ता नहीं। कैमरा आरव के चेहरे पर डर, पसीना और पहली बार आंखों में यकीन कि वो बहुत गलत जगह फंस चुका है। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो चुकी हैं, लाइटें झपकती हैं, कैमरे की स्क्रीन पर बार बार आरव की फोटो, हर बार चेहरा थोड़ा और बदलता हुआ, आंखें अब गहराने लगी। तू 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 कौन है? क्या चाहता है? चेहरा, आवाज, शरीर सब उधार था, तू आखिरी था, अब तू मेरा है। आरव लड़खड़ाते हुए नमक की थैली की ओर दौड़ता है, लेकिन वो नमक अब काले धुएं में बदल चुका है, राख हवा में उड़ती है। पंडित, तुम सही थे, ये कोई तंत्र नहीं था, ये सौदा था जो अब पूरा हो गया। दरवाजा खुद चरमरा कर खुलता है। वहां गोपाल खड़ा है, उसकी आंखें अब आंखें नहीं, दो काले गड्ढे हैं जिनसे गूंजती हंसी की आवाजें आती हैं। अब तुम्हारी बारी है अंकल। पीछे धुंध में छलावा खड़ा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी से दीवारें पिघल रही हैं, छत टपकने लगी है। आरव पीछे हटता है, उसकी पीठ से खून बहने लगता है, जैसे मानो किसी ने उसे बिना छुए चीर दिया हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वापस बंद कर दूंगा। एक तेज चीख हवा में फैलती है, कैमरा जमीन पर गिरता है, लेंस पर खून की छींटें, फिर खूब सन्नाटा। अगली सुबह गांव शांत है। हर घर की दहलीज पर नमक की लकीर फिर से चमक रही है, लेकिन एक घर नया है, उसका दरवाजा आधा खुला है। दहलीज पर एक ताजा बनी लकीर, नाम लिखा है आरव वर्मा। अंदर पुराना कैमरा अपने आप चालू होता है। स्क्रीन पर आरव बैठा है, वही कपड़े, वही चेहरा, मगर उसकी आंखों में अब कोई और है। और फिर एक और चाहिए, तभी भूख मिटेगी।